अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर। इंसान इस कायनात के निज़ाम को देखकर हैरान है कि इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में एक अर्थ प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसी तरह एक मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इन प्लैनेट्स को रिवॉल्व करवा रही हैं। इसी तरह से एक एप्पल हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों फॉल करता है, ये अपवर्ड क्यों नहीं जाता। तो कौन सी फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड फॉल करवा रही है। सो ये सब और बहुत कुछ हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके बाद जो नॉलेज आपके पास आता है उसे आप कहते हैं साइंस। सो वी कैन डिफाइन इट एज द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। एंड द वर्ड साइंस इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड scientia, which means नॉलेज। सो साइंस जो है वो साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज, दैट मीन्स इल्म। सो अगर हम बात करें कि 18th सेंचुरी से पहले की, तो तब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था एंड द नेम वाज नेचुरल फिलोसफी। हम जितने भी सब्जेक्ट्स जो आज हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, तो ये सब हम नेचुरल फिलोसफी के अंदर स्टडी किया करते थे। But with the passage of time, as the knowledge increased, this subject is divided into two main streams, and they are physical sciences and biological sciences. So what are physical sciences? Physical sciences that deals with the study of non-living things, and biological sciences that deals with the study of living things. So biological sciences में आप हमेशा लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, लेकिन फिजिकल साइंसेस में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं तो हम उनको स्टडी किया करते हैं। बट 19th सेंचुरी में फिर इन फिजिकल साइंसेस को भी डिवाइड कर दिया गया फर्दर 5 डिसिप्लिन्स में, एंड दीज 5 डिसिप्लिन्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रियोलॉजी। सो फिजिक्स क्या है ये हम डिस्कस करते हैं लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया करते हैं। नाउ व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पेस। एंड व्हाट इज जियोलॉजी? सो रिमेंबर कि जहां भी वर्ड जियो का आ जाए, दैट मीन्स कि वहां आप अर्थ की बात कर रहे हैं, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो वी कैन से द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। एंड व्हाट इज मेट्रियोलॉजी? मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर, क्लाइमेट्स। तो आपने अक्सर सुना भी होगा कि मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो ये जान लेते हैं कि आपके यहाँ फर्दर जो है आगे क्या मौसम आने वाला है। मौसम जो है, बारिश है, वहाँ पर आंधी है, तूफान है। तो बेसिकली मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो है ये सब कुछ फाइंड आउट करता है। सो मेट्रोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स। So now let's talk about physics. What is physics? In physics, we study about matter, energy, and their interaction. So I hope you know very well about matter, that what is matter? Anything in the world which occupy space and has some mass is called matter. So let's suppose कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक गाड़ी जो कि लोहे की बनी है, तो मैं कहता हूँ कि ये मैटर है। अब इसमें हम एनर्जी क्या डालते हैं? That is पेट्रोल। अब जब हम इसमें पेट्रोल डालते हैं तो ये गाड़ी चलती है। दैट मीन्स कि जब मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो कोई भी वर्क परफॉर्म होता है। सो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैटर को, एनर्जी को और उनके इंटरेक्शन को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है in the field of physics, and this rapid progression in the field of science is just due to the inventions in the field of physics. So अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें कार की,
So car is made on the principle of mechanics, and mechanics is one of the branch of physics. Similarly, refrigerator is made on the principle of thermodynamics, and thermodynamics is also one of the branch of physics. So we can say ये जो different technologies हैं ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से फिजिक्स से रिलेट कर रही हैं. सो दैट मीन्स कि फिजिक्स ने हमारी डेली लाइफ में बहुत सी इन्वेंशंस कर दी हैं. तो वो इन्वेंशंस क्या हैं, तो ये फर्दर डिस्कस करते हैं हम इसको विजुअल रूम में. इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, पुलीज जिनसे हम हैवी लोड लिफ्ट कर सकते हैं. इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जिनसे आप हीट और लाइट एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं. और इसी तरह से हम डिफरेंट मैकेनिकल एनर्जीज को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फैंस या फिर मोटर को हम ड्राइव कर सकते हैं. और इसी तरह से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जिसमें कार, एरोप्लेन, रेलवेज, तो ये सब चीज़ें फिजिक्स की ही इन्वेंशंस हैं. और इसी तरह से अगर हम डिफरेंट अप्लायंसेस की बात करें जो कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, वैक्यूम क्लीनर, तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दी है. तो जहाँ फिज़िक्स ने हमारी लाइफ को आसान बना दिया है वहाँ फिज़िक्स के कुछ नुकसानात भी हैं. जैसा कि फिज़िक्स की इन्वेंशंस की वजह से बहुत से डेडली वेपन्स बन चुके हैं जो कि बहुत नुकसानदेह हैं और बहुत ही एक्सप्लोजिव हैं. अब अगर हम बात करें तो इन इन्वेंशंस की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं उन इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ धुआं एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है. और इसी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम सांस भी ले रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है. जब हम इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में सांस लेंगे तो इससे बहुत सी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं. तो हमें ये चाहिए कि हम फिज़िक्स की इन्वेंशंस या डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से इन्वेंट करें कि उसमें आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो. तो हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमें इन्वेंट करनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम से कम फैले और जो डिफरेंट बीमारियां हैं वो पैदा ना हो. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, एंड देयर आर 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, एंड दे आर मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स. So now let's talk about what is mechanics. So it deals with the study of motion of objects, it causes and effects. So ये deal करता है objects के motion से. वो objects जो कि हरकत कर रहे हैं तो उनकी causes क्या हैं, किस वजह से वो हरकत कर रहे हैं और उनके effects क्या हैं. Now the next one is heat. So it deals with the nature of heat, modes of transfer and effects of heat. तो ये डील करता है नेचर ऑफ हीट से, विच मीन्स सन. जो सन की हीट हम तक पहुंच रही है दैट इज द नेचर ऑफ हीट. एंड द नेक्स्ट वन इज द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. मोड्स ऑफ ट्रांसफर के हीट किस मोड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती है, एंड देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर, एंड दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज द sound. Now it deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and their applications. So it deals with the physical aspects of sound waves. So what are the physical aspects? कि sound जो है वो किस तरह से travel कर रहा है, उसकी application क्या है, उसकी properties क्या है, कि जब atoms vibrate करते हैं तो इनकी vibration से एक sound produce होता है. Now the next branch is light. So it deals with the physical aspects of light, its properties, working and use of optical instruments. So it deals with the physical aspects of light. तो light के physical aspects क्या क्या हैं, जैसा कि light की reflection, interference, light की diffraction, light का refraction होना. So these are the physical aspects. अब इनकी working और इनका optical instrument में इस्तेमाल. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि जो आई ग्लासेस आप इस्तेमाल करते हैं, तो दीज आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो अब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इनका क्या यूज़ है, क्या जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो कैमरा भी
ऑप्टिकल ही इंस्ट्रूमेंट है, तो उस कैमरा में भी लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है या किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है. सो दीज आर ऑल द डिस्कशन ऑफ लाइट, कि लाइट इन सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. सो इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स दैट इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट and in motion and their effects and their relationship with magnetism. So it deal with the study of charges at rest. वो charges जो के रुके हुए हैं, move नहीं कर रहे, तो उनकी स्टडी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं. अब अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में कोई एक ऐसी एग्जाम्पल कि जिसमें आपके चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हो, मूव ना कर रहे हो. तो जैसा कि एक सेल जो कि आपके रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, अब इस सेल के अंदर जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट में होंगे, वो मूव नहीं कर रहे होंगे. लेकिन जब भी हम इस सेल को कनेक्ट करते हैं रिमोट में, तो फिर इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं, एंड द फ्लो ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. अब इन चार्जेस का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द एटॉमिक फिजिक्स. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर and the properties of atom. As you know that everything in the world is made up of atom. तो एक एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, या फिर उस एटम के अंदर फर्दर क्या क्या चीजें मौजूद हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है. Now the next branch is the nuclear physics. So it deals with the properties and behavior of nuclei and the particle within the nuclei. So it deals with the properties and the behavior of nuclei. कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, उस न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर फर्दर कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं. जैसा कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अब अगर हम फर्दर मॉडर्न इन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अब तो न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन से भी फर्दर हम डीप जा चुके हैं, एंड दे आर मिजॉन्स. और अब फर्दर मिजॉन से भी हम डीप जा चुके हैं, दे आर कॉक्स. सो मिजॉन से भी जो छोटे हैं वो कॉक्स मौजूद होते हैं इसके अंदर. नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज 3 states of matter, which is solid, liquid and gas. Now here is the 4th state of matter, which is plasma physics. So it is the study of the production and the properties of the ionic state of matter, and that is the 4th state of matter. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 3 states of matter पढ़ी, solid, liquid और gas. अब अगर हम गैस को फर्दर हीट करते हैं, अब उसको इतना हीट करते हैं कि उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होने लग जाएं, so this is called the 4th state of matter, which is plasma. Now the last but not the least, that is geophysics. So as I explained earlier, तो जहां भी वर्ड जियो का आ जाए, so that means कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, and it is the study of the internal structure of the earth. कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है. So these are the branches of physics. So now let's start a quick quiz. Now here's a question, that why we study physics? So we can study physics to understand the world around you. आपके अराउंड जो डिफरेंट इन्वेंशंस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि न्यू अब आ चुकी हैं, तो इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड सिमिलरली वी स्टडी फिजिक्स टू रिजॉल्व द critical thinking and the problem solving activities. So the next question is that name any 5 branches of physics. As we have studied 9 branches, so आप उनमें से किसी भी 5 branches के नेम यहाँ पर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, और कुछ भी आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं. सो लेट्स गिव एन ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर. इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया साइंस से कि व्हाट इज साइंस. तो पेपर में ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज साइंस. तो उसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे और साथ आपने ये भी बताना है कि ये साइंस का वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ.
इसी तरह से हमने नेक्स्ट पे पढ़ा नेचुरल फिलोसफी के बारे में। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 18th सेंचुरी से पहले हम कौन सी एक बुक पढ़ा करते थे, एंड दैट इज द नेचुरल फिलोसफी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा नेचुरल फिलोसफी को फर्दर डिवाइड कर दिया गया टू मेन स्ट्रीम्स में, एंड दे आर फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। और इसी तरह से उसके बाद हमने पढ़ा फिजिक्स के बारे में कि फिजिकल साइंसेज जो है उनको फर्दर 5 मेन डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया गया, और उसमें फर्दर हमने फिर पढ़ा फिजिक्स के बारे में। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स क्या है। तो यहाँ पर आप फिजिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही आपने कोई सी 2 एग्जांपल्स आप कोट कर दीजिएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कार दैट इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड रेफ्रिजरेटर दैट इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इस तरह से इसके बाद हमने फिजिक्स की कुछ डेली लाइफ में इन्वेंशन स्टडी की कि डेली लाइफ में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन कौन सी अप्लायंसेस इन्वेंट हो चुकी हैं। और उसके बाद हमने फिजिक्स के कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए और कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। एंड फर्दर वी स्टडी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, एंड देयर आर टोटल 9 ब्रांचेस, एंड दे आर मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, atomic physics, nuclear physics, plasma physics, and geophysics. So that is all about physics. And then see you in the next lecture with a new topic, that is physical quantities. So wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.